जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे नेता भी अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और जनता की जी हुजूरी में लग गए हैं। लेकिन ऐसे वक्त में चुनाव आयोग के एक बड़े फैसले ने कई बड़ी पार्टियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन और 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा खत्म। लेकिन चुनाव आयोग की इस परीक्षा में अरविंद केजरीवाल पास हो गए, तो वहीं चुनाव आयोग ने 2 क्षेत्रीय पार्टियों का भी दर्जा खत्म कर उन पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में विपक्ष की हर पार्टी मोदी और शाह के वर्चस्व को खत्म करना चाहती है, जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं। लेकिन चुनाव आयोग का एक ऐसा फैसला हुआ जिसके बाद एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी की नींदें उड़ गईं। दरअसल सोमवार की शाम चुनाव आयोग ने मानक पूरे न होने पर एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी का राष्ट्रीय दर्जा खत्म कर दिया, जिसके बाद टीएमसी और सीपीआई के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 क्षेत्रीय पार्टियों का भी दर्जा वापस लिया है। क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी से यूपी में क्षेत्रीय दलों का दर्जा वापस ले लिया है। इस आदेश के बाद अब रालोद एक पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होगा। जहां एक तरफ चुनाव आयोग के इस फैसले ने कई बड़ी पार्टियों की नींदें उड़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, जिसका 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, लेकिन ये दल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए, इसलिए यह दर्जा वापस लिया गया है। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में लगभग 6% से कम हुआ है। इन्हें 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्यों में विधानसभा चुनावों में पर्याप्त मौके दिए गए थे। इसके बाद इन दलों के प्रदर्शन का रिव्यू किया गया और फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। हालांकि ये पार्टियां आगे भी चुनावी चक्र में अपने प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले सकती हैं। किसी भी पार्टी को अगर देश में 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट मिलता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और साथ ही अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दर्जा प्राप्त होता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जब भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलता है तो उसके 6 बड़े फायदे होते हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं और साथ ही इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान मतदाता सूची की एक प्रति मुफ्त में दी जाती है। वहीं चौथा सबसे बड़ा फायदा होता है, इन दलों को अपनी पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। 5वें फायदे की बात करें तो राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारकों को रख सकती है। स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्चा उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब में नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय पार्टी होने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो है कि चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति देना, ताकि वे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि अभी मौजूदा समय में देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो हम आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में देश के अंदर कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। भारत में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है। लेकिन मौजूदा समय में इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें चुनाव आयोग ने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर आती है राष्ट्रीय पार्टियां, जिन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। नंबर 2 पर आती है क्षेत्रीय पार्टियां, जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हो। भारत में अभी 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। नंबर 3 पर आती हैं गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां, ऐसी पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर होती हैं लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती है, क्योंकि या तो ये बहुत नई पार्टियां होती हैं या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किए होते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। अब रालोद भी इसी कैटेगरी में आ गई है। लोकतंत्र में देश का चुनाव सबसे बड़ा महोत्सव होता है। 2024 करीब है
और लोकसभा चुनाव सर पर आ चुका है। नेताओं ने अपनी अपनी गणित लगाना शुरू कर दी है। ऐसे में जो नेता राष्ट्रीय पार्टी का होता है उसका कद भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से कहीं ना कहीं पार्टी समेत नेताओं को भी बड़ा धक्का लगा है। अब ऐसे में देखना होगा जिन पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा खत्म हुआ है वो पार्टियां कानून का कौन सा रास्ता अख्तियार करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।